हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NMMS का जो 2021-22 का पेपर था, उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस। अभी ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ट्रिक्स का यूज हो सकता है क्या, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज है क्या, या फिर कोई भी अगर कुछ टेक्निक्स हो तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। देखो, जो ये इसका और ये जो है ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 वीडियोस किए हैं, जिसमें हमने जो 2022-23 का पेपर है, 23-24 एंड 24-25, ऐसे तीनों पेपर को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से आप वो भी देख सकते हो। देखो, इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो समझते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें स्मॉलेस्ट है 1। ये तो काफी इजी था। लेकिन बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, तो देखो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर समझते हैं। बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इस तरीके से लिख देती हूं मैं इसको। तो आपको पता है कि जो -1 होता है, देखो ये हमारा नंबर स्केल है, फिर यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से है, यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 इस तरीके से होता है। तो ये जो -1 है ये क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन -2। -2 जो है वो -3 से ग्रेटर होता है। यहाँ पे जो निगेटिव साइड होती है वहां पे उल्टा होता है। तो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, ये होगा, -1 होगा, क्योंकि -2 क्या है, -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है। मतलब इधर वाले जैसे जैसे हम इधर इधर जाएंगे तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, दे विल बी लेस देन -1। तो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, इट इज -1। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो करो, क्या करना है, 1 -1 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चेक करो ऑप्शंस में 2 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3। सेम क्वेश्चन यहाँ पे मराठी में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या आणि सर्वात मोठी ऋण पूर्णांक संख्या यांच्यातील फरक किती, ये उन्होंने पूछा है। तो उसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 24389। इतना बड़ा नंबर दिया है और बोला है इसका क्यूब रूट निकालो। फिर से क्यूब रूट की जो टेक्निक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी नंबर्स है उन सब नंबर्स के यहाँ पे नंबर्स लिख लो। मतलब 1 to 10 जो है उनके क्यूब लिख लो। तो 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 225, फिर कितना 6 का होता है, सॉरी 5 का होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे 1 to 10 हमने क्या कर दिया, सारे क्यूब्स लिख दिए। अभी नंबर देखो क्या है, नंबर है हमारा 24389। तो क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 24389 इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमें अगर क्यूब रूट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से जो नंबर्स लेने हैं और उनका क्या करना है, 3-3 के ग्रुप में उसको डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। अभी यहाँ पे 3 नंबर तो है ही नहीं, सिर्फ 2 ही नंबर से, तो उन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। अभी 9 देखो, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है, जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 9 है। देखो 9 क्यूब कितना होता है 729। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 9। ये 9 क्यों है, क्योंकि 9 का जो क्यूब है वो क्या होता है 729,
और यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो भी 9 है और इसके यूनिट प्लेस पे भी नंबर 9 है, इसके लिए हमने 9 नंबर लिया। वही ये देखो आगे के जो 2 नंबर है वो कितना है 24। अभी क्या यहाँ पे 24 है, इन जितने भी नंबर है इनके अंदर 24 तो नहीं है, तो 24 किसके बीच में आता है 8 एंड 27 के बीच में। 24 कहाँ आता है 8 एंड 27 के बीच में, तो इसका आंसर कितना रहेगा, जो भी स्मॉलर नंबर है 8 किसका क्यूब है 2 का एंड 3 किसका क्यूब है 27 का, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29। इस तरीके से चेक करते हैं ऑप्शन में 29 है क्या, यस ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 29। तो ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर अ प्रिंसिपल 10,000 मतलब 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 81। उन्होंने क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो वो कितना है 81 रुपीज। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को दूंगी और उस फॉर्मूला से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है उसका, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले तो क्या लिखेंगे फॉर 2 years, फॉर 2 years दिया है, P कितना दिया है 10,000 रुपीज एंड R इज इक्वल टू उन्होंने पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो CI माइनस SI कितना दे दिया है उन्होंने 81, कितना दिया है 81। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है वो, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R स्क्वेयर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो R है ऐसे इस तरीके से P इंटू R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया CI माइनस SI। अभी CI माइनस SI की वैल्यू कितनी है 81, P की वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू R स्क्वायर तो हमें पता नहीं, R ही तो कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। अभी अगर आप इसको कट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, मतलब 81 इज इक्वल टू कितना आ गया R स्क्वायर, इस तरीके से आ गया 81 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अभी R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, देयरफॉर R इज इक्वल टू 9%। चेक करते हैं ऑप्शन में 9% आंसर है क्या, देखो R इज इक्वल टू रुपीज 9%, 9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यस इट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x प्लस 9 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू, सेम वही क्वेश्चन है, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू कितनी, ऐसा उन्होंने पूछा है। लिखते हैं यहाँ पे क्या है ये x प्लस 9 है ना, एक सेकेंड रुक जाओ यार फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करना है, तो x मल्टीप्लाई बाय, कैसे करते हैं हम इसको, x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 7, इस तरीके से। तो इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x माइनस 63, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, इस तरीके से कितना होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। चेक करो ऑप्शंस में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ऑप्शन नंबर 2। चेक करते हैं आंसर करेक्ट है क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमारा सॉल्विंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O, ये देखो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे है, इस O पॉइंट पे, हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है ये OP ये कितना है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर ABCD, और ये सर्कल कहाँ पे है, एक स्क्वायर है ABCD उसके अंदर ये वाला सर्कल है। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो आपको क्या करना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अभी ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, ये इसका जो एरिया है ये होगा इस स्क्वायर का एरिया माइनस उसके अंदर जो सर्कल है उसका एरिया,
राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे है ना, हमें तो स्क्वायर की साइड पता नहीं है स्क्वायर की साइड कितनी है, लेकिन उन्होंने एक चीज क्या दी है, इस सर्कल का रेडियस दे दिया है। तो देखो ये जो सर्कल है, अगर इसका डायमीटर, यहां से आप इसको ऐसा खींच लेते हो तो ये कितना हो जाता है, इतना, ये इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 + 14 विच इज इक्वल टू 28। और इसका जो डायमीटर है, क्या यही इस स्क्वायर का साइड है, यस। तो ये कितना हो जाएगा, 28। देयरफॉर देखो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर इज इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन मराठी में भी है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 28, ये 14 + 14 दैट इज 28 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, SQ मतलब स्क्वायर है, ओके, एंड माइनस, या फिर पूरा ही लिख देती हूँ, चलो, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इस तरीके से। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड स्क्वायर कितना हो जाता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। साइड कितना है, 28, तो यहाँ पे लिख दो 28 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 14। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 14 × 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर मतलब 2 बार 14 लिख दिया। देखो अभी अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, अभी बहुत सारे बच्चे ना गलती करेंगे, ये एक की मतलब क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पूरा चीज सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे, देखो ये जो है 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, मतलब स्मार्ट कैलकुलेशन समझो कैसे हो सकता है। तो ये कितना है, 28 × 28 यहाँ पे, राइट, 28 का स्क्वायर मतलब 28 × 28 माइनस 22 इंटू 2 इंटू 14, इस तरीके से है। देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये कितना है, 28 × 28 माइनस 22 × 28। 14 × 2 कितना होता है, 28 होता है, तो 14 × 2 दैट इज 28। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे ब्रैकेट से 28 को कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 28 बाहर आ गया, ये हो गया 28 माइनस 22, इस तरीके से। अभी आप 28, ये अगर हमने इसमें से भी 28 ले लिया और इसमें से भी 28 ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 28 माइनस 22 इतना ही बच गया। अभी आप 28 माइनस 22 कर दो, कितना हो जाएगा, 6। तो 28 × 6, हमें बस इतना ही कैलकुलेशन करना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। 28 × 6 कितना होता है, यहाँ पे करो, 28 × 6 विच इज इक्वल टू व्हाट, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये हो जाएगा 168 विच इज इक्वल टू व्हाट, 168। अभी ये इसकी साइड कितने में थी, सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, SQCM, स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शंस में 168 है क्या, यस, 168 इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 168 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 40 लेबरर कैन कंप्लीट वन वर्क इन 18 डेज। क्या है, एक काम करना है, तो अगर 40 लोग मिलके वो काम करते हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देन 36 लेबरर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो उन्होंने पूछा है कि अगर वही 40 की जगह पे 36 लोग हो जाए तो उनको कितना टाइम लगेगा। अभी ऑब्वियस सी चीज है, देखो अगर हम ये एग्जांपल कैसे कंसिडर करते हैं, अगर आप और आपकी मम्मी मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम क्या होगा, ज्यादा जल्दी होगा। वही अगर आप अकेले उस काम को कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा।
मतलब समझ आ रहा है? तो सेम वही चीज है, यहाँ पे अगर 40 लोग 18 दिन में कर रहे हैं तो 36 लोग अगर है तो उनको क्या लगेगा, 18 दिन से तो ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। तो ऑप्शन में 18 से लेस तो कोई है नहीं, मतलब हम ऑप्शन तो कट नहीं कर सकते, तो इसको पूरा पूरा सॉल्व भी करेंगे। देखो कैसे होगा, 40 लोग एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब वो काम कितना हो गया, 40 × 18 इज इक्वल टू 36 लोग उसको x डेज में कन्वर्ट कर सकते, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट 36 पीपल कंप्लीट द वर्क इन x डेज। x डेज में 36 लोग उस काम को कर रहे हैं, तो 40 × 18 इज इक्वल टू 36 × x। अभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे होगा ये, x इज इक्वल टू 40 × 18 अपॉन 36, 1 2 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 डेज। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 डेज। इस तरीके से ओके। ऑप्शन में चेक करो 20 ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन में तो है, 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 20। चेक करते हैं, यस इट इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x - 20 डिग्री एंड 100 - x डिग्री, मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो कितने हैं, 4x - 20 एंड 100 - x डिग्री इतने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उन्होंने क्या बोला है, x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखो पैरेललोग्राम कुछ ऐसी फिगर होती है जिसके जो ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। मतलब अगर ये ABCD है तो ABCD, तो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, इस तरीके से। अभी अगर इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या होती है, एक दूसरे को इक्वल होती है। मतलब ये जो उन्होंने दिया है 4x - 20, सपोज ये वाला एंगल है हमारा 4x - 20 और ये वाला एंगल है 100 - x, तो ये क्या होगा, दे आर बोथ इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, that means 4x - 20, that means what, 4x - 20 is equal to 100 - x, इस तरीके से। अभी आप इसको इधर और इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + x is equal to 100 + 20, 5x is equal to 120, so x is equal to 120 upon 5 which is equal to 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। चेक करो करेक्ट है क्या, यहाँ पे ऑप्शन है क्या, सबसे पहले तो यस ऑप्शन तो है 24। अभी चेक करते हैं कि करेक्ट है भी कि नहीं। देखो यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर देखो क्या क्वेश्चन है, वन शॉपकीपर आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% सोल्ड वन साड़ी टू कस्टमर फॉर 1020। मतलब एक आदमी है दुकान वाला, उसने क्या किया, एक साड़ी पे 15% डिस्काउंट दिया और फिर उसको कितने रुपए में बेचा, 1020 रुपए में। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द साड़ी। तो आपको क्या करना है, उस साड़ी की जो मार्क्ड प्राइस है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, देखो इसका तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया है। इसके पहले 3 पेपर हमने सॉल्व किए और तीनों पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स था ही। आपको सेलिंग प्राइस दी है, मार्क प्राइस पूछिए, या फिर मार्क प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस पूछिए, उस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, इस तरीके से। अभी सेलिंग प्राइस कितना दिया है उन्होंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है SP इज इक्वल टू कितना है 1020 एंड मतलब गिराईका 1020 रुपयास विकली, मतलब उसकी क्या है सेलिंग प्राइस किती मध्ये विकली,
1020 रुपए। ओके, तो दैट इज द सेलिंग प्राइस। वही किती टक्के सूट, देखो किंमतवर 15% सूट देऊन मतलब 15% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। ओके, यहाँ पे तो हम जो चीजें दी है वो लिखेंगे। देखो एसपी कितना है 1020 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, उन्होंने हमें पूछी है तो वो हमें पता नहीं है, तो एमपी इज इक्वल टू हम एमपी ही लिख देते हैं। 1 माइनस डिस्काउंट कितना है, कितने टक्के है, 15% ना, तो ठीक है यहाँ पे लिख दो 15/100, ऐसे ही होगा, फिर लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 1020 इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस 15/100, इस तरीके से होगा। तो 1020 इज इक्वल टू एमपी इंटू 85/100, ऐसे। फिर ये जो एमपी है ये कितना आएगा, एमपी इज इक्वल टू 1020 इंटू 100/85, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये जो 100 है देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा। वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अभी अगर आप देखते हो तो देखो 17 5 85 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे बाय 17, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 17 6 होता है 102, तो यहाँ पे क्या है 1020 है, मतलब ये कितना हो गया 60। फिर उसके बाद में 6 1 6, 6 12 60, तो ये कितना हो गया, MP इज इक्वल टू हो गया हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 1200 रुपीज। कितना हो गया 1200 रुपीज। तो देखो है क्या ऑप्शन में, यस ये है ऑप्शन नंबर 3 1200, मतलब कितना हो गया, फिर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चेक करो करेक्ट है क्या, यस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if two sides and angle included by those two sides of one triangle is congruent to corresponding two sides and one and angle included of the other side, मतलब क्या है, दो साइड और उसके बीच में का एक एंगल, एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एक एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एक एंगल से। ऐसी चीजें उन्होंने दी है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंट टेस्ट है उन्होंने पूछा है, देन दोस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या है एक साइड, फिर उसके बाद एक एंगल, फिर उसके बाद एक साइड, मतलब दो साइड्स के बीच में एक एंगल। चेक करो कहाँ पे है, देखो ये एक साइड और इसके बीच में एक एंगल, मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। वही दिया है, जर एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू व त्यांत समाविष्ट एक मतलब त्यांनी समाविष्ट केलेला एक कोण जो है, मतलब दो साइड्स और उनके बीच का एक कोण दैट इज एक एंगल, तो हे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत बाजू त्यांनी समाविष्ट केलेला एक कोण यांच्याशी एकरूप असतात, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या बोला है, तर ते त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप असतील, मतलब वो कौन से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो आप लोगों को बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बाजू कोण एंड बाजू, राइट, मतलब ये साइड फिर ये साइड और इसके बीच का एक एंगल, मतलब बाजू कोण बाजू, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी क्या बोला है कि ये जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है वो बताओ। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखो तो ये तो ऑलरेडी P/Q के फॉर्मेट में है, मतलब ये तो नहीं हो गया। अभी अगर आप ये नंबर देखोगे 3.142857, ये जो नंबर है ना, ये किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो बार दिया है इसका मतलब क्या होता है, 3.142857 142857, यही चीज बहुत बार रिपीट होने वाली है। तो ये जो चीज है ये किसकी वैल्यू होती है, 22/7 की, और जो क्या है पाई, तो ये क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। वही अगर आप ये देखोगे √4 मतलब क्या, 4 to the power 1/2 which is equal to what, 2 है ना। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना है 4 है,
और ये जो √7 है ये क्या है, दिस इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। ओके, चेक करो, यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, वाटर टैंक ऑफ लेंथ 4 मीटर, ब्रेड्थ 3 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब आपने क्या किया है, एक पानी की टैंक बनाई जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर और हाइट कितनी है 1.5 मीटर दी हुई है। हाउ मच लीटर वाटर कैन द टैंक होल्ड। अब इन्होंने पूछा कितना है कि वो टैंक कितने लीटर, अच्छे से समझो क्या पूछा है, हाउ मच लीटर कैन द टैंक होल्ड वाटर, इतना उन्होंने पूछा है। अभी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले जो पेपर था उसमें भी हमने सॉल्व किया था, उसमें बस वहां पे क्या था, सिलेंडर था और यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड है। ओके, तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखते हैं। लेंथ कितना दिया है, लेंथ उन्होंने दे दिया है हमें 4, 3 एंड 1.5, 4 मीटर, ब्रेड्थ दे दिया है 3 मीटर, हाइट दे दिया है 1.5 मीटर, इस तरीके से, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। अगर आपको उसके अंदर कितना पानी आ सकता है ये उन्होंने पूछा है, दैट मीन्स आपको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वही अगर आप लोगों को पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी वर्ड भी आता है दैट मीन्स आप लोगों को क्या करना है, उधर वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना होता है, L इंटू B इंटू H विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 1.5। अभी 1.5 इंटू 4 कितना हो जाता है 6, तो 6 इंटू 3 मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर कितना आया, 18 मीटर क्यूब, 18 मीटर क्यूब। ऑप्शन चेक करो 18 है क्या, नहीं, यहाँ पे तो कहीं पे भी 18 नहीं है, मतलब क्या हो गया, देखो उन्होंने हमें पूछा कितना है, वॉल्यूम इन लीटर, कितने लीटर पानी आएगा वो पूछा है। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, 1 मीटर क्यूब, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 18 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 18 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 18,000 लीटर। कितना होगा इसका आंसर, 18,000 लीटर। चेक करो ऑप्शन में 18,000 है क्या, सॉरी। तो यस, ऑप्शन में क्या है, 18,000 है, दैट मीन्स अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। यस, आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x² + 17x + 70 को आपको डिवाइड करना है, किसके साथ करना है, x + 10 के साथ। अभी ये जो है ये क्वेश्चन, इसके पहले उन्होंने जितने भी पेपर हमने सॉल्व किए, 3 पेपर हमने सॉल्व किए, तीनों पेपर में ये क्वेश्चन आया ही था इस तरीके का कि आपको एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा ही, वैल्यूज चेंज होने वाली है बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। क्या पूछा है, x² + 17x + 70, लिखो x² + 17x + 70 इज डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है, x + 10 के साथ। तो करो x + 10 के साथ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है सो दैट उसका आंसर कितना आ जाए, x² आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर रहेगा, x ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें सब्सट्रैक्ट करना है क्या, यहाँ पे हो जाएगा x² और ये जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे दोनों को माइनस, तो ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0x², है ना, और ये होगा 17 - 10 कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा +7x²। अभी आप क्या करोगे, ये वाला जो 10 है, सॉरी ये वाला जो 70 है इसको नीचे ले आओगे, 7x² + 70 हो गया। अभी आपको क्या करना है, इस x को
ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 7x² नहीं है, हाँ ये 7x है, 7x प्लस 70। तो अभी आपको क्या करना है, इस x को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है सो दैट उसका आंसर कितना आ जाए, 7x आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, 7 ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे +7, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस करके यहाँ पे होगा 7x प्लस 70। अभी हमें क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0x प्लस 0, 70 माइनस 70 प्लस 70 माइनस 70 मतलब कितना हो गया 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना है, ये 0x मतलब ही 0। दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 0। तो हमारा रिमाइंडर है 0 एंड क्वोशिएंट इज x प्लस 7। तो इसका आंसर कितना होगा, x प्लस 7 है क्या ऑप्शंस में, यस है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, देखो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 years बैक रामराव परचेस्ड अ कार फॉर 6 लाख रुपीज, है ना, हाँ 6 लाख। रामराव करके एक आदमी है, उसने क्या किया था, 3 साल पहले एक गाड़ी खरीदी, कितने रुपए में, 6 लाख रुपए में। ओके, इफ इट्स रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर। देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, मतलब क्या हो रहा है, वो जो गाड़ी उसने ली 3 साल के बाद ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम होने वाली है, तो उसकी प्राइस किस रेट से कम हो रही है वो उन्होंने दिया है। कितने रेट से हो रही है, 10% पर ईयर से। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार। तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो उन्होंने पूछा है। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर भी था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर, और वहां पे भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं डिप्रिसिएशन। अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है किसी प्राइस का, मतलब किसी भी चीज का डिप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसकी प्राइस कम हो रही है। अभी जब प्राइस कम होती है तो आपको क्या करना होता है, ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना होता है। क्या चेंज है मैं दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले तो P कितना दिया है, P इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज, तो वो लिख दिया। R कितना है उसका, 10% से है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद में उसका N कितना है, N इज इक्वल टू है उसका 3 years। इस तरीके से अभी आपको क्या करना है, उसका अमाउंट निकालना है 3 साल के बाद। तो हम लिख देंगे अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N, ऐसे होता है। अगर नॉर्मल है तो मतलब अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वही यहाँ पे क्या होने वाला है, प्राइस डिक्रीज होने वाली है, तो हमें ये जो प्लस है इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर N। बस अभी वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। ये कितना है 60,000, सॉरी 6 लाख इंटू 1 माइनस R कितना है इसका 10 अपॉन 100 टू द पावर 3, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करो, 4 5, ओके। सो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 टू द पावर 3, ऐसे। अभी आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये देखो कैसे आएगा, एक सेकेंड ना, हाँ। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 टू द पावर 3, 90 अपॉन 100 टू द पावर 3। तो ये 9 और ये वाला एक 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 9 अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, देखो ये कितना होगा इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू फिर से 9 अपॉन 10, इस तरीके से होगा, है ना, 9 अपॉन 10 का क्यूब। तो कर दो 1 2 3 1 2 3 3 0 चले गए, 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 9 का क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट 729। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 इंटू 729। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। देखो आपको 9 का क्यूब अगर लर्न होता था तो आपको ये इतना इजीली हो गया, वही आपका टाइम सेव हो गया। तो आपको जो नंबर्स है ना
1 to 10 के क्यूब्स, फिर 1 to 20 के स्क्वायर्स, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और एग्जाम में जाओगे ना तो एक बार एग्जामिनर को पूछ लेना कि करके सर हम लिख ले क्या यहाँ पे, या फिर मैम हम यहाँ पे रफ वर्क में लिखे क्या, और उनको बता के फिर ही लिखना है। अगर पहले ही लिख लोगे तो वो कॉपी केस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले टीचर को बता देना है कि मैम मैं यहाँ पे रफ वर्क करूँ क्या, और जाओगे तभी ये चीजें लिख लो। मतलब क्या होता है, दिमाग शांत होता है ना, तो इजिली कुछ मिस्टेक्स होती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें पेपर में 100% लगने ही वाली है। तो इसके लिए तो कितना हो जाएगा 729 इंटू हमें क्या करना है 6 करना है। तो 9 6 कितना होता है, 9 6 होता है 54, 5 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 13 14 15 16 17 1 7 6 36 7 7 42 43, कितना हो गया 4374। कितना हो रहा है ये, a इज इक्वल टू हो रहा है 4374, और ये 2 0 वैसे के वैसे, तो ये कितना हो जाएगा 4,37,400। चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, 437400, ये ऑप्शन नंबर 1, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करो है क्या, यस, ओके, सो दिस इज हाउ इट विल सॉल्व। फिर यहाँ पे देखो क्या पूछा है, 84 नंबर का क्वेश्चन, अ क्यूब हैविंग 6 फेसेस एंड 12 एजेस, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द क्यूब। उन्होंने क्या पूछा है, वर्टाइसेस ऑफ द क्यूब। अभी ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में 100% आएगा ही। वर्टाइसेस बताओ या फिर एजेस बताओ या फिर फेसेस बताओ, तो क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना होता है 2, राइट। अभी उन्होंने v की वैल्यू तो पूछ ली है, तो v वैसे के वैसे लिख देंगे। e कितना है, e है हमारा 12 एंड f है हमारा 6 इज इक्वल टू 2, राइट। अभी -12 प्लस 6 मतलब कितना हो गया, इट इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 6, देयरफॉर v इज इक्वल टू हो गया हमारा 8। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए उसके अंदर, दे आर इक्वल टू 8। चेक करो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर 85 वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, उसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या है, लग रहा है क्या इक्वल इक्वल, ठीक है, जैसे भी लग रहा है, तो ये इक्वल है, ओके। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ इक्विलैटरल का डायरेक्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का, कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। 3/4 देखो, अंडर लिख दो 3/4, साइड कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देंगे 100, ओके। अभी अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा होता है 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 25 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 25√3। कितना होगा इसका आंसर 25√3, और ये क्या है एरिया है, तो ये हो जाएगा SQCM स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शन में 25√3 है क्या, है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 25√3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका, हाँ देखो वही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ m³ + 27। m³ + 27 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। देखो इसके पहले भी मैंने आपको बोला था a³ + b³, a³ - b³, वो वाली आइडेंटिटी आपको याद करनी है। इसके जो पहले 3 पेपर्स थे उसके अंदर हमारी क्या आइडेंटिटी यूज हुई थी, a³ - b³ की आइडेंटिटी यूज हुई थी। अभी इस वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी अलग आइडेंटिटी है, क्या है, क्या दिया है m³ + 27, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी m³ किसका क्यूब है, m का क्यूब है, राइट। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, m का क्यूब इज m³ प्लस
27 किसका क्यूब है? 27 इज द क्यूब ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब, इस तरीके से, राइट? मतलब ये क्या आ गया? m क्यूब प्लस 3 क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब वाला आइडेंटिटी। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है? इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है। कितना होता है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर हम a को m को a कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज, यहीं पे लिखते हैं हियर a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे? a प्लस बी की जगह पे क्या देंगे? m प्लस 3 इंटू कितना है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कितना? m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू m स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब m इंटू 3 दैट इज 3m प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर कितना आएगा? m प्लस 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9। देखो m प्लस 3 m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9, m प्लस 3, हाँ 3m प्लस 9। हाँ, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करो है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू कितना है? 1740। ओके, एंड n इज इक्वल टू 25। अभी मैंने आपको इसके पहले भी बोला था, मीन वाला क्वेश्चन भी पेपर में आपको 100% आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन। अभी इसके पहले जो तीनों पेपर थे ना, उसमें आप लोगों को ऐसा प्रॉपर चार्ट वार्ट बना के सारी चीजें सॉल्व करो, वैसे वाला था। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड n, तो आपको बस मीन का फॉर्मूला यूज करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन n। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 1740, तो लिख दो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1740 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 25, तो ये लिख दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोनों नंबर अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, 1740 को यहाँ पे कर देते हैं चाहिए तो डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा? 3 × 15 हो जाएगा, ये 2, ये 4 इधर आ गया, तो ये हो गया 4 × 20, 4 यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 40 0 0, तो ये कितना हो गया? 348। ओके, यहाँ पे होगा ये 5 और ये हो जाएगा 348। अभी आपको क्या करना है? 348 को फिर से 5 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कर दो 348 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना होगा? 5 6 30, ये 4, ये 8 यहाँ पे, तो ये हो गया 9, मतलब कितना हो गया? 45, तो ये कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ पे हम दे देंगे एक 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 69.6। चेक करो ऑप्शन में है क्या? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 69.6, तो हमारा मीन कितना होना चाहिए? 69.6, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शंस में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो हमारा आंसर कितना होगा? 69.6। हाँ देखो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 अपॉन ये नंबर जो दिया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, फिर इसके बाद x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 2x प्लस 15 एंड x स्क्वायर माइनस 25। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे ना ये जो प्लस है इसकी जगह पे माइनस साइन है। ओके, और हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रॉन्ग है। देखो अभी है ना, क्या हो जाता है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि पेपर में क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन गलत है। अभी अगर क्वेश्चन गलत है तो आप अगर उसको अटेम्प्ट करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, कि उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। और आपके पेपर में तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ होता नहीं है, तो अगर कुछ नहीं भी आता है ना तो भी तुक्का तो लगा के आ जाओ। ओके, क्योंकि क्या होगा, आपने कुछ तो लगा दिया। सपोज आपने इसका आंसर ये मार्क कर दिया और लकीली उसका आंसर वो आ गया, तो क्या हो गया? आंसर करेक्ट हो गया। और अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो आपने अगर उसको अटेम्प्ट किया है तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे टर्म्स है ना इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 लिखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35
इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है -35 और उनका एडिशन कितना है -2, राइट? ऐसे ही ढूंढना है ना। तो यहाँ पे -35 हम लिखते हैं, फिर ये कितना हो जाता है -7 and 5। देखो तो ये कितना होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाली जो टर्म है ये हो जाएगी x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, इस तरीके से। तो ये कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये कितना होगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। अभी यहाँ पे अब दूसरा वाला चीज सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड रुको, दूसरी वाली चीज क्या है, अरे यार एक ही सेकेंड ना, ये यहाँ पे सेकेंड वाली चीज क्या है, उन्होंने दिया है x² माइनस 4x माइनस 21। तो लिखो यहाँ पे x² माइनस 4x माइनस 21, इस तरीके से। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है -21 एंड उनका एडिशन है -4x। देखो -21, तो ये क्या हो जाएंगे, -7 and 3, राइट? तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से x² माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा 7x प्लस 3x माइनस 21, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये कितना होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, इस तरीके से। इसको सॉल्व करने के बाद कितना रहा है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, ऐसे। तीसरा टर्म क्या है इसके अंदर, इट इज x² माइनस 2x माइनस 15। कितना है, x² माइनस 2x माइनस 15 लेना है उसको, ओके? तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 15। अभी ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है -15 एंड एडिशन है -2। देखो -15 अगर है तो आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, दिस विल बी योर -5 एंड ये हो जाएगा +3, -5 एंड +3। तो देखो ये कितना होगा, x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, इस तरीके से, ओके? फिर अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कैसे होगा, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, इस तरीके से, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। एंड लास्ट वाला टर्म देखो क्या है, एक सेकेंड, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये कितना है, x² माइनस 25। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो x² माइनस 25 ऐसा टर्म है, तो x² किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, राइट? तो ये कितना हो गया, x का स्क्वायर माइनस 25 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। मतलब क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, इस तरीके से। कितना होगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अभी क्या करना है, ये जो भी वैल्यूज हमने सिंप्लीफाई करके निकाली है ना, इनको उस एक सेकेंड, उस ओरिजिनल नंबर की जगह पे हमें क्या करना है, वो वाली वैल्यूज पुट करनी है। मतलब कैसे, ये देखो इसका एक्सप्रेशन कितना था, x² माइनस 2x माइनस 35 अपॉन क्या था ये, x² माइनस 4x माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, x² माइनस 2x माइनस 15 अपॉन x² माइनस 25। इस तरीके से था ये सब कुछ। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो जो सिंप्लीफाइड वैल्यूज थी वो लिखो। क्या है सिंप्लीफाइड वैल्यूज, x प्लस 5, रुको एक सेकेंड, दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ पे हम ये वाला पेन यूज कर लेते हैं। कितना होगा ये, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन ये इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7। लिखो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो लिखो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 एंड इसकी वैल्यू कितनी है,
x प्लस 5 x माइनस 5 ऐसे, राइट। देखो अभी इसको कट करो, क्या क्या है, x प्लस 3 हो गया कट, x प्लस 5 और ये x प्लस 5 x प्लस 7 ये और ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गई। मतलब न्यूमरेटर में भी कोई टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। इतना सारा रामायण महाभारत करने के बाद आंसर क्या आया, 1 आ गया। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना फालतू क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन तो देखो कोई भी इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, 5x प्लस 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, ये 9 इधर डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, इज इक्वल टू 3 ही है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 is equal to 9 into 3, that is equal to 5x plus 7 is equal to 27. तो 5x is equal to कितना हो गया, 27 minus 7 which is equal to 20. Therefore x is equal to कितना हो गया, 20 upon 5 which is equal to 4. x is equal to कितना हो गया, 4 हो गया। तो चेक करो ऑप्शन में है क्या, 4 है, ये और ये, मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे देखो क्या दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट PQRST। आपको क्या करना है, PQRST, ये जो प्लॉट है इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया है, 61 मीटर। ये जो है ये कितना दिया है, 61 मीटर दिया है। एंड हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल RST, ये जो ट्रायंगल है इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना दिया है उन्होंने, 61 मीटर दिया है। ओके, मतलब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर, ये भी हो जाएगा 60 मीटर, ये भी हो जाएगा कितना, 60 मीटर, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ, 60 मीटर, दिस इज ऑल्सो 60 मीटर, और ये हमें पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, अभी वही सेम चीज दी है, माहिती वरुण, ये जो भूखंड है दैट इज PQRST, ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो वही करेंगे। एक सेकेंड ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ PQRST इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, देखो हम पहले ना एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, इज इक्वल टू है हमारा साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 का, नहीं 30 नहीं है, 60 है ना उसका साइड, तो इट्स इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर बराबर। अभी 60 का स्क्वायर मतलब कितना, 3600 SQ, कितना है ये साइड, सेंटीमीटर में है क्या, मीटर में है, तो SQM मतलब 3600 स्क्वायर मीटर। ये हो गया किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हमारे पास बेस तो है, देखो ये जो है, अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखते हैं तो देखो ये क्या है, इसका बेस है 60 मीटर, तो इसका बेस है। फिर हमारे पास हाइपोटेनियस है, लेकिन हमारे पास हाइट तो है ही नहीं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, सो कैसे करेंगे, हाइट ऑफ ट्रायंगल, देखो फॉर ट्रायंगल, एक सेकेंड रुक जाओ, इधर है ना, मैं इसको पीछे करती हूँ। फॉर ट्रायंगल क्या है, ये कौन सा ट्रायंगल है, वो RST, देखो फॉर ट्रायंगल RST क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू
हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है 61 मीटर, तो यहाँ पे लिख दो 61 मीटर। फिर वन साइड कितना है उसका 60 मीटर है ना, तो अदर साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अदर साइड इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो यहां पे लिख दो हाइपोटेनियस मतलब कितना है 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस अदर साइड का हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है। अभी 61 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 61 इंटू 61, हम भी वही करते हैं, या फिर मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ ये मेथड सॉल्व होने के बाद में। तो 61 इंटू 61 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये होगा 6 और ये होगा 36 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 6 6 12 7 3721 कितना हो जाएगा ये 3721 इज इक्वल टू 3600 प्लस अदर साइड का स्क्वायर। तो ये कितना होगा अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3721 माइनस 3600। देखो अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3721 माइनस 3600 विच इज इक्वल टू 121। तो अदर साइड कितना होगा, ये जो दूसरा वाला साइड है इस ट्रायंगल का, मतलब ये वाला साइड, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 121 विच इज इक्वल टू 11। तो अदर साइड कितना होगा हमारा 11 होगा। अभी आपको क्या करना है, बस इसका एरिया कैलकुलेट करना है। देखो हाफ इंटू बेस कितना है 60 इंटू हाइट कितना है 11 इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 30, मतलब 30 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 330 कितना है 330। अभी टोटल एरिया देखो टोटल कितना हो जाएगा फिर, देयरफॉर हम यहाँ पे इधर इसको लिखते हैं, यहाँ पे इस साइड पे लिख लेते हैं चलो। देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 3600 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 330। तो ये कितना होगा 3930 SQM दैट इज स्क्वायर मीटर। ऑप्शन है क्या 3930, यस ऑप्शन है, मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। देखो और मैं आपको बता रही थी यहाँ पे ये जो 61 है इसका आप स्क्वायर एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे 61 अगर आपको लिखना है तो आप 61 को इस तरीके से लिख सकते हो क्या 60 प्लस 1 लिख सकते हो ना। 61 इज इक्वल टू कितना होता है 60 प्लस 1। अभी 61 का अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाता है 60 प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का मदद करो। अभी क्या है a प्लस बी ब्रैकेट क्यू, ये जो आइडेंटिटी स्क्वायर ये कितनी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हो गई एक और टेक्निक टू कैलकुलेट स्क्वायर इजीली। देखो a स्क्वायर मतलब कितना 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अभी ये नंबर्स क्या है छोटे छोटे हैं तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 60 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 6 का स्क्वायर दैट इज 36 और ये 2 बार 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 120 प्लस ये होगा 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 3600 प्लस 121 विच इज इक्वल टू 3721। कितना है 3721, मतलब यहाँ पे वही चीज हमने निकाली 3721, तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो ये एक और मेथड हो गई इसको क्या कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी ये जो पेपर था ये भी पूरा सॉल्व हो गया। टोटल 20 क्वेश्चंस थे और 20 क्वेश्चंस हमने काफी डिटेल में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर दो कि मतलब पीडीएफ चाहिए है ऐसे कुछ तो, और फिर मैं आप लोगों को वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो। अपने जितने भी दोस्त जो NMS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।